सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 14 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 यानी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल अधिसूचित किया है। इसके तहत राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए चुनाव पैनल में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? ए 10, बी 15, बी 20 या डी 25। तो इसमें न्यूनतम पैनल, इस चुनाव पैनल में न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 20। ऑप्शन सी। खेल क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक 20 सदस्यीय चुनाव पैनल का गठन किया जाएगा जो खेल संघों के चुनाव की निगरानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन यानी कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी हैदराबाद में या डी बेंगलुरु में। तो इसका आयोजन हुआ था ये लखनऊ में। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 से 13 जनवरी को एआई के क्षेत्रीय प्रभाव पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में किस थर्ड जनरेशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? हाल ही में डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में किस थर्ड जनरेशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? ए अग्नि-P का, बी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यानी कि इम्पीटेजियम का, सी प्रलय मिसाइल का या डी शौर्य मिसाइल का। तो ये मिसाइल, इस मिसाइल का नाम है ये मैनपैड यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह एक दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की एंटी टैंक मिसाइल है जिसे सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में कौन सी दो नई त्वरित वितरण सेवाएं शुरू की है? ए स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस और लाइट, बी स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48, सी इंस्टा पोस्ट और फास्ट ट्रैक या डी भारत पोस्ट 24 एंड 72। तो दो सेवाएं शुरू की है। कौन सा? ये इंडिया पोस्ट ने ये स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर निश्चित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दो नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कोची केरल में, बी वासी नवी मुंबई महाराष्ट्र में, सी अहमदाबाद गुजरात में या डी इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इसका भी पूरी तरह से पेपरलेस यानी पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायपालिका का उद्घाटन हुआ है ये वासी महाराष्ट्र यानी नवी मुंबई। न्यायिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वासी में देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जिला अदालत शुरू हुई है जहां सारा कामकाज कागज रहित होगा। अगला प्रश्न देते हैं, हाल ही में क्या है, दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? एक बार प्रश्न और देख लेते हैं, हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ए क्रिकेट से, बी हॉकी से, सी फुटबॉल से या डी टेनिस से। तो ये संबंधित है किससे? ये हॉकी से। 1980 के मास्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और हॉकी ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 यानी कि AITE 2026 का पहला चरण किस वन्य जीव अभयारण्य में शुरू हुआ? ए जिम कॉर्बेट में, बी कान्हा टाइगर रिजर्व में, सी थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में या डी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। तो इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पे? ये थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। इसका अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 का पहला चरण।
व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु के इस अभ्यारण्य से 2026 की बाघ गणना के प्रथम चरण की औपचारिक शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया एनर्जी वीक 2026। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी गोवा में या डी कर्नाटक में? तो इसका होगा इस आयोजन होगा, इसका प्रस्तावित किया गया कहाँ पे? ये गोवा में। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, गोवा में प्रस्तावित है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन पर चर्चा करने के लिए गोवा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? गोवा। गोवा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय? तो किसने किया? ये ऑप्शन बी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल महिलाओं और बच्चों के समावेशी विकास के लिए सरकारी और कारपोरेट यानी CSR सहयोग को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देते हैं, परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा भारत के किस संस्थान में स्थापित की गई है? ए IISc बेंगलुरु में, बी IIT खड़गपुर में, सी IIT दिल्ली में या डी IIT कानपुर में? तो इसका वो स्थापित किया गया परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित किया कहाँ पे? IIT खड़गपुर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में इस अत्याधुनिक गणना सुविधा का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ईरानी व्यापारिक भागीदारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ गया है? ए रूस ने, बी चीन ने, सी अमेरिका ने या डी फ्रांस ने? ये अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है किसके? ईरानी व्यापारियों पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर क्या है, ये 25% शुल्क लगाने का आदेश जारी किया है। यानी कि जो भी मतलब ईरान से वो व्यापार करेगा उस देशों पे 25% की टैरिफ लगाई गई, 25% की टैरिफ लगाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस फूड 2026 जो एशिया का प्रमुख खाद्य शो है का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली में, बी ग्रेटर नोएडा में, सी चंडीगढ़ में या डी मुंबई में? कहाँ पे इसका हुआ था उद्घाटन? इसका उद्घाटन हुआ ग्रेटर नोएडा में। इसका इंडस फूड 2026 का। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कौन है? केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इसके 9वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसमें खाद्य और पेय क्षेत्र के वैश्विक व्यापारी शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी यानी सक्सगाम वैली विवाद किन दो देशों के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर है? ए भारत और पाकिस्तान के बीच, बी भारत और चीन के बीच, सी चीन और भूटान के बीच या डी भारत और नेपाल के बीच? तो ये बुनियादी निर्णय क्या है? ये विवाद किन देशों के बीच में? ये भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन बी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, ठीक है, सक्सगाम घाटी में चीन निर्माण गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल यानी कि RSDI 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये पूछा है इसमें। ए सैन्य अभ्यास बढ़ाना, बी विज्ञान प्रौद्योगिकी और कूटनीति के संबंधों को मजबूत करना, सी समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना या डी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना? तो इसका ये उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और कूटनीति के संबंधों को क्या मजबूत करना, ये इसका रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल का प्राथमिक उद्देश्य है।
यह पहल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक मंच पर लाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत एक हैज नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान शुरू किया है? ए रिलायंस पेट्रोलियम, बी गेल, सी ओएनजीसी या डी इंडियन ऑयल। तो कौन सा ये गेल है, गेल इंडिया, ऑप्शन बी। पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गेल और पीएनजी आरबी पीएनजी पीएनजीआरबी, ठीक है, ने मिलकर यह देशव्यापी अभियान शुरू किया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।